जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं मार्गशीर्ष अग्रहण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ रहा गणेश चतुर्थी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त के बारे में। गणेश चतुर्थी का व्रत यह हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में जो भी चतुर्थी होता है उसे संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष में जो भी गणेश चतुर्थी होता है उसे विनायकी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, साथ में माता दुर्गा का। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश को पूरी सृष्टि में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। यह संकट मोचन विघ्नहर्ता कहलाते हैं। यह अपने भक्तों की सभी परेशानी, तकलीफ, संकट में उनकी आराधना करने से भगवान गणेश अपने भक्तों का दुख दूर कर देते हैं। यह गणेश चतुर्थी का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। जब भी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी होता है तो उसे भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब भी यह व्रत रविवार और मंगलवार के दिन होता है, उस वर्ष में इस व्रत को महाचतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले को अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान गणेश सभी प्रकार के अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। जो भी जातक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे भगवान विघ्नहर्ता, आज मैं आपके विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। इस व्रत में दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए और भगवान गणेश को शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए फिर उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस दिन भर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान गणेश का पूजन जो कि सुबह और इस दिन मध्याह्न काल दोपहर के समय में ही भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और विशेष करके जब चंद्रमा उदित हो तो शाम के समय में चंद्रमा उदित होने के समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए फिर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह लेनी चाहिए। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके और वहाँ पर भगवान गणेश साथ में माता दुर्गा का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश को इस दिन विशेष करके गंगा जल से स्नान करवाए, पंचामृत से स्नान कराए, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद फिर यज्ञोपवीत भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, उन्हें दुर्वा दल चढ़ाएं। भगवान गणेश को दुर्वा दल चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश के पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी दल ना ही नैवेद्य में भोग लगाना चाहिए और ना ही भगवान गणेश को तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। उसके बाद भगवान गणेश को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश को अर्पित करे। विशेष करके भगवान गणेश को तिल का लड्डू या मोदक का भोग भगवान गणेश को लगाए। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। उसके बाद फिर भगवान गणेश को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करें भगवान गणेश को। पुंगी फल जो कि सुपारी होता है और तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करने चाहिए। उसके बाद फिर इसी प्रकार से माता दुर्गा का भी पूजन करें। माता दुर्गा को जल से उनका अभिषेक करें, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल अर्पित करें। माता दुर्गा को वस्त्र, लाल वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद माता को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। महिलाएं माता को सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य माता दुर्गा को अर्पित करें। श्रीफल हो यानी कि नारियल हो तो माता को नारियल भी चढ़ाएं। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल
अर्पित करें। इसी प्रकार से पूजन करके शाम के समय में चंद्रमा को फिर अर्घ समय के अनुसार उन्हें अर्घ प्रदान करें। उसके बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं विनायक गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में कि इस बार विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 7 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। जो भी मंगलवार के दिन व्रत पड़ता है उसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 6 दिसंबर 2021 दिन सोमवार रात्रि 2:33 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 7 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को रात्रि 11:42 पे। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:22 और सूर्यास्त शाम 4:58। चंद्रोदय यानी कि इस दिन चंद्रमा उदित होंगे सुबह 9:30 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे रात्रि 8:13 पे। तो रात्रि 8:13 से पहले ही चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। उसके बाद फिर भगवान का पूरे विधि विधान से पूजन करके आरती करके कथा श्रवण करें तो लाभकारी होगा। इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दिन धनु राशि में रहेंगे। इस दिन राहु काल समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल समय छोड़ करके ही भगवान गणेश का पूजन करें। तो राहु काल समय होगा दोपहर 2:19 से दोपहर 3:40। इस दिन अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:19 से दोपहर 12:01 तक। अब आइए जानते हैं दिन और रात्रि के शुभ चौखड़िया मुहूर्त के बारे में। चौखड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 4 शुभ चौखड़िया और 3 अशुभ चौखड़िया होती है। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौखड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौखड़िया मुहूर्त के बारे में। चर नामक शुभ चौखड़िया मुहूर्त सुबह 9:01 से सुबह 10:21 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौखड़िया मुहूर्त सुबह 10:21 से सुबह 11:40 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौखड़िया मुहूर्त सुबह 11:40 से दोपहर 1 बजे तक। तो यह थी दिन की शुभ चौखड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौखड़िया मुहूर्त के बारे में। लाभ नामक शुभ चौखड़िया मुहूर्त शाम 6:39 से रात्रि 8:19 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौखड़िया मुहूर्त रात्रि 10 बजे से लेकर के रात्रि 11:40 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौखड़िया मुहूर्त रात्रि 11:40 से रात्रि 1:21 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौखड़िया मुहूर्त रात्रि 1:21 से रात्रि 3:01 तक। यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौखड़िया मुहूर्त। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान गणेश का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुश